देखिए बच्चों, हम फोर्थ चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने वेक्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और कौन कौन से उसके कंपोनेंट होते हैं। आज की जो क्लास है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना। यानी जो आपका टॉपिक है रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर यानी वेक्टर का रिसोल्यूशन है वो किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। और इसके पहले हमने बात की थी कि जो यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर आपको बताया था मैंने कि एक्स एक्सिस का, जो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप होता था, वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर जे कैप होता था और जेड एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता था वो के कैप होता था। इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस को आई कैप से डिनोट किया जाता है, वाई एक्सिस को हम जे कैप से डिनोट करते हैं और जेड एक्सिस को हम किससे डिनोट करते हैं, के कैप से डिनोट करते हैं। ये उनका यूनिट वेक्टर था एक्स वाई जेड एक्सिस का, ठीक है। अब देखिएगा रिसोल्यूशन की बात करते हैं। देखिएगा कंसीडर ए वेक्टर ए form an angle theta with axis। हमने क्या माना है कि कोई भी एक वेक्टर है जो थीटा एंगल किससे बना रहा है, एक्स एक्सिस से नोट कर रहा है। यानी देखिएगा हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना। ये कोई वेक्टर है ए, मान लीजिए ये वेक्टर क्या है, ए है, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया, यानी इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप होगा और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप। यानी इसको मैं इधर एक्स लिख देता हूं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। समझने की कोशिश करना कि ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है ना। वेक्टर क्या है, ए है, जो एक्स एक्सिस से क्या किसको बना रहा है, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट हो रहा है। अब देखिएगा हम इस वेक्टर ए को कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। कंपोनेंट का मतलब आपको मैंने बताया था कि कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। आपको ये भी पता था कि जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनता है वो हमेशा कोस होता है और जिस एक्सिस के साथ जो इस थीटा वाले के परपेंडिकुलर होती है वो हमेशा साइन होता है, क्लियर। यानी ये जो है अगर हम इसको लिखेंगे, ये कौन सी होगी, ए आई कैप हो गया, तो ये कौन सा हो गया, ए जे कैप। क्योंकि इस ए का एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो कितना हो गया, ए आई कैप हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, जे कैप। यानी इस ए को यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो गया, ए कोस थीटा। थीटा किसके साथ बन रहा है, इस वाले एक्सिस के साथ। तो सीधा आपको याद रखना है जिस एंगल के साथ थीटा बनता है वो हमेशा कोस का होता है, ठीक है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है ना। यानी ये जो ए एक्स है वो ए कोस थीटा के और ए वाई है वो किसके बराबर होगा, ए साइन थीटा के, ठीक है ना। तो देखिएगा बाई डिवाइडिंग वेक्टर ए
into its component, हमने क्या किया है, इस वेक्टर ए को कंपोनेंट में डिवाइड किया है। तो जो x कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, a cos थीटा, और जो y कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, a sin थीटा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दिया और इसको सेकंड। अब देखिएगा इसका रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 और 2 को रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं सीधा यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 आपको स्क्वायर, यानी स्क्वायर करके, ठीक है ना, स्क्वायर करके हम ए और बी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये वाली फर्स्ट की यानी ये क्या हो गया, ए cos थीटा का स्क्वायर प्लस ए sin थीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्लियर, देखिएगा यानी ए एक्स क्या हो गया, ए cos थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और ए sin थीटा का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए वाई के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये हो गया, यानी ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यानी इसको सोल्व कर लिया हमने, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। तो यहाँ से देखिएगा अगर हम ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये बचता है आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्लियर, और cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए, ठीक है ना। ये क्या होता है, दो वेक्टर अगर x और y कंपोनेंट में उनका रिजल्टेंट हम किस तरह से निकालते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब ले लीजिएगा, ठीक है ना, कैमरा मूव करा दिया हमने। आगे हो गए सभी के पास स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी के बाद देखिएगा तो साथ साथ आप स्टडी करते रहना। मैंने कल काफ़ी बच्चे आए थे क्लास में, मैंने उनकी नोटबुक चेक की, कोई एक दो बच्चों ने लिख रखा है, ठीक है ना, और जिन्होंने जो रेगुलर क्लासेज ले रहे हैं वो भी नहीं पढ़ रहे हैं, उनसे पूछा गया वो बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। अरे माइक बंद कीजिए, किसका ऑन है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप कि साथ साथ पढ़ाई भी करते रहे, ठीक है ना। देखिएगा अभी हम रिसोल्यूशन पढ़ रहे थे वेक्टर्स का, ठीक है ना, और हमने ये बात की थी कहाँ तक की कि ये हम लिख सकते थे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई, यहाँ पर हमने लिख दिया था ए,
यानी ये ए एक्स हो गया था आपका ए कोस थीटा, और ये ए साइन थीटा, ठीक है ना। देखिएगा हमने क्या किया है, इसको इसका रिजल्टेंट हम निकाल चुके थे। जो ए आया था आपका वो कितना आया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। अगर हम बात करें एंगल थीटा की, तो देखिएगा यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये ट्रायंगल बन गया आपका, ठीक है। सो tan थीटा, देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो देखिए थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा हो गया, ए वाई हो गया, और ये क्या हो गया, ए एक्स हो गया। तो परपेंडिकुलर यानी ये वाला, यानी ए वाई अपॉन बेस यानी ए एक्स, ये क्या होता है, रिजल्टेंट वैल्यू होता है 2 के लिए, ठीक है। कुछ इसी तरह का पैरेललोग्राम में हम निकालते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो वेक्टर के लिए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि 4 3 वेक्टर, 3 वेक्टर के लिए जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये क्या होता है, 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट। नोट कीजिए इसको, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। देखिएगा आपकी बुक का एक क्वेश्चन है 4.1 है, दिख रहा होगा सभी को, तो थोड़ा बड़ा सा लिखा है। क्वेश्चन 4.1 है, देखिएगा एक बार बुक में देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना उसको। क्या कह रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, यानी जो बरसात है वो किस तरह से हो रही है कि उसकी स्पीड है वो कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड। हमने मान लिया कि वी आर मान लिया 35 मीटर पर सेकेंड, आर को रेन ही मान लिया हमने कि जो रेन की स्पीड है, आपको पता है कि रेन बिल्कुल डाउनवर्ड में वर्टिकल आती है अगर हवा नहीं चल रही होती है, तो इसको यही बोला गया है कि जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड में आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है। Winds start blow after some time with the speed of 12 meter per second in the east to west direction, ठीक है ना। In which direction, a direction with the speed of 12 meter per second, in which direction should boy waiting at the bus stop hold the umbrella, ठीक है। यानी ये जो रेन है ये 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड में आ रही है, ठीक है ना, इधर आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे की ओर गिर रही है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, वी आर मान लिया, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन। अब देखिएगा वो कह रहा है कि कुछ समय बाद जो एयर है हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, और हवा किधर से चल रही है, ईस्ट से लेके और वेस्ट की तरफ चल रही है, यानी इस डायरेक्शन में हवा चल रही है। अब आपको पता है कि जब हवा चलेगी तो जो पहले बरसात बिल्कुल सीधी आ रही थी वो क्या होगी, हवा की डायरेक्शन में थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो स्पीड है, ये किसकी स्पीड है, ये एयर की स्पीड है, इधर एयर चल रही है इस डायरेक्शन में ईस्ट से और वेस्ट की तरफ चल रही है एयर, क्लियर। अब देखिएगा और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, मान लेते हैं कि जो रेन की स्पीड है वी आर मान, सॉरी वी बाइंड मान लेते हैं, वो आपको दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड, कितना दे रखी है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो रेन की होगी, ठीक है ना, और ये किसकी स्पीड होगी, वाइंड की स्पीड होगी। अब देखिएगा अगर हवा नहीं चल रही होती है उस टाइम पे तो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बिल्कुल सीधी नीचे की ओर आती है, क्लियर। लेकिन जैसे ही हवा ब्लो होना स्टार्ट हो जाती है तो अब देखिएगा ये पानी की बूंदें नीचे की ओर गिरेंगी इस तरह से, तो
हवा अगर इसको इधर चलेगी, हवा यहाँ से और यहाँ जाएगी, तो ये जो पानी की बूंदें क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसे हवा की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे मान लेते हैं कि ये जो पानी की बूंदें हैं वो इस डायरेक्शन में हो जाएंगी, इस तरह से हो जाएंगी ना। ये मान लेते कि जो रिजल्टेंट रेन है आर मान लिया हमने, और ये कितने डिग्री पर मान लेते यहाँ से थीटा पर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, यानी अब आप सोचिएगा कि बरसात देखो ऐसे आ रही होती है, बरसात अगर ऐसे आ रही होती है नीचे की ओर ऐसे रंगोली आती है, ड्रॉप की फॉर्म में आती है, इस तरह से अगर रेन हो रही है डाउनवर्ड में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन होती है, तो आप अपना अम्ब्रेला किस तरह से लेके खड़े होते हैं, इस तरह से लेके खड़े होंगे आप। ठीक है, जैसे आप खड़े होंगे, अगर बरसात बिल्कुल सीधी गिरती है, ठीक है ना, तो आप अपना अम्ब्रेला कैसे रखेंगे, बिल्कुल वर्टिकल रखेंगे, जिससे क्या होता है कि आप कम से कम भीगे। ठीक है, अब देखिए, लेकिन ये जो रेन है ये सीधी ना होगी, अब कैसे होगी, हवा की वजह से इस तरह से होगी। आपने देखा भी होगा कि जब हवा चलती है तो बरसात की जो बूंदें हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, वो थोड़ी सी स्लाइड में हो जाती है, तिरछी हो जाती है। तो अब देखिएगा, ये बूंदें हैं, एक बार देखिए समझने की, कि ये बूंदें इस तरह से आ रही है, पानी की बूंदें इस तरह से आ रही है। अब आप अपना अम्ब्रेला कैसे रखेंगे, ऐसे तो रखें, सीधा नहीं रखेंगे, क्योंकि सीधा रखेंगे तो वो आप भीग जाएंगे। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, आप अपना अम्ब्रेला इस तरह से एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा आप भी क्या कर लेंगे, इस अम्ब्रेला को घुमा लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से थोड़ा कर लेंगे कि आप कम से कम भीगे। ठीक है, तो ये जो पूछा गया है वो, कि वो अम्ब्रेला को कितने डिग्री पर होल्ड करे कि वो भीगे नहीं। भाई सीधी बरसात होगी तो आप सीधा अपने हेड के ऊपर रखेंगे, लेकिन अगर बरसात ऐसे आ रही है, आप सोचिएगा कि आप आगे की ओर चल रहे हैं और बरसात आपके सामने से आ रही है, इस तरह से स्लाइड होती है, तो आप अम्ब्रेला को थोड़ा आगे की ओर झुकाएंगे। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि आपको मिनिमम से मिनिमम क्या लगे, बरसात, यानी मान लीजिए पर्सन है, मिनिमम बरसात लगेगी। ठीक है ना, अब देखिए, ये एंगल पूछा है थीटा, इसको निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है। अब देखिएगा, ये थीटा है, ठीक है ना, ये वी डब्ल्यू है, तो देखिएगा यहाँ से हम इसका पैरेलल वेक्टर यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। भी वेक्टर का रिसोल्यूशन, यानी वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इधर 12 स्पीड है, तो ये भी तो स्पीड कितनी होगी, 12 ही तो होगी, ये वाली स्पीड भी तो कितनी होगी, 12 होगी। तो इस ट्राइंगल में देखिएगा, इस ट्राइंगल में हम मानते हैं इसको ए, बी और सी, ये आर तो रिजल्टेंट है, ठीक है ना, ये सी, बाई ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल से देखिएगा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता है थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी 12 अपॉन बेस कितना हो गया, 35। ठीक है, या फिर इसको हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, ये टेन बच जाएगा तो इनवर्स क्या आता है, अभी डिवाइड नहीं करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा इनवर्स में आती है। ये हो गया आपका 12 अपॉन 35। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप इतना ही छोड़ दें। ठीक है ना, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप इसको इतना ही छोड़ दें। अगर आप इसको एंगल की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये लगभग बच्चों आपका 19 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, ये लगभग थीटा इक्वल टू ये 19 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको याद रखनी होगी, तो बना लीजिए इसको। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है ना, तो बताइए जल्दी से एक बार क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। मेन आपको डायरेक्शन पे ध्यान देना है, वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, डायरेक्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, 12 अपॉन 35 10 की वैल्यू आपको याद नहीं है, तो ये
तो एक्चुअल में अगर आप 30 45 60 90 होता तो आप बिल्कुल डायरेक्ट निकाल लेते। तो इस तरह की वैल्यू आएंगी, आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। आपको अगर वैल्यू नहीं पता है तो आप टेन इनवर्स में लिख दिया करें इधर का, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा आपको प्रॉपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी।